जय हिंद। देखिए, किसानों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार अनेक प्रकार के प्रयास कर रही है। अब एक नया अपडेट निकल के आ रहा है जिसके मुताबिक किसानों को जो सब्सिडी के पैसे हैं वे सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। जो सब्सिडी की राशि है वह 5,000 रुपए की राशि किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी और जो 6,000 रुपए की राशि है वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत यानी कि कुल मिलाकर किसानों को जो लाभ प्राप्त होगा वह 11,000 रुपए का प्रतिवर्ष का लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, नया अपडेट क्या निकल के आ रहा है, किस प्रकार से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर सरकारी योजनाओं की अपडेट है वह मिले आपको सबसे पहले। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने मंगलवार को कहा है कि सरकार किसानों को उर्वरक सब्सिडी का भुगतान है वह सीधे उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से करेगी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से शीघ्र ही किसानों के अकाउंट में जो खाद के पैसे है वह सरकार के द्वारा ट्रांसफर किए जाएंगे। मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार यह चाहती है कि पीएम किसान योजना की भांति उर्वरक सब्सिडी का भुगतान भी किसानों के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। अगर दोस्तों आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है और आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 8वीं किस्त है उसमें अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अभी तक आवेदन नहीं किया है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप इस योजना में आसान तरीके से आवेदन कर सकते हैं। मौजूदा व्यवस्था की माने तो सरकार सब्सिडी का भुगतान है वह उर्वरक कंपनियों को करती है, जिसके कारण भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैल रहा है और किसान कम कीमत पर उर्वरक को खरीदते हैं। गौड़ा ने कहा है कि उन्होंने किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी का विचार किया है, यानी कि जो पैसा है वह उर्वरक कंपनियों को ना देकर के सीधे किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करने का सरकार के द्वारा निर्णय लिया जा रहा है। यानी जो 5,000 रुपए की राशि मिलेगी वह अब कंपनियों को नहीं दी जाएगी, वह किसानों के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। यह बहुत ही जल्द हो सकता है और किसानों को इससे बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। प्रस्तावित योजना के तहत किसानों को उनके द्वारा खरीदी गई उर्वरक के लिए सब्सिडी का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन भी किया गया है जो कि डीबीटी के फ्रेमवर्क पर अपनी सिफारिश प्रदान करेगी, यानी कि अपनी सिफारिश देगी कि किस प्रकार से इस योजना को लागू किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि यह नया नियम लागू हो जाता है तो किसानों को कितना लाभ इससे प्राप्त होगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने किसानों को सीधे 5,000 रुपए की सालाना खाद सब्सिडी के तौर पर देने की सिफारिश की है। आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि किसानों को रबी और खरीफ की फसल के लिए 2 बराबर किस्तों में 5,000 रुपए की मदद उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाना चाहिए, यानी कि जो पहली किस्त आएगी वह खरीफ की फसल के समय आएगी और जो दूसरी किस्त आएगी वह रबी की फसल के शुरुआत में किसानों को दी जाएगी। आयोग की इस सिफारिश को अगर केंद्र सरकार मान लेती है तो किसानों को एक साल में 11,000 रुपए की नगद राशि मिलेगी, यानी कि 6,000 रुपए की राशि मिलेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत और जो 5,000 रुपए की राशि वह किसानों को दी जाएगी वह सब्सिडी के तौर पर उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। मौजूदा समय में कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी भ्रष्टाचार की शिकार हो जाती है जिससे किसानों को बहुत ही कम लाभ प्राप्त होता है। तो सरकार का यह बहुत बड़ा निर्णय है और इसी प्रकार के नए नए अपडेट सरकार वह लाती रहती है। तो दोस्तों, हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक सरकारी योजनाओं के बारे में अप टू डेट जानकारी देते रहेंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।